टिकटॉकर जावेद उर्फ भांडी को कत्ल कर दिया जाता है और ये कत्ल करने वाला जो है वो एक पुलिस वाला है। जावेद उर्फ भांडी था। इसके साथ वो शाहिद जो कांस्टेबल है ना, उसका पर्सनैलिटी क्लैश था। छोटा सा कद था इसका, आपको पता है, और वैसे भी थोड़ा सा मजजूब था ये। तो ये तो इस काबिल ही नहीं था कि किसी से दुश्मनी डालता या कुछ, ना इसकी इस नेचर का ये मालिक था। ये बेचारा बस जिसे कह लें कि हसद की नजर हो गया। ये कंट्री क्लब है वहां का, मानसेरा का ना, वहां पे से इफ्तारी पे इनवाइट करते हैं। शाहिद कांस्टेबल आता है, वो आके गुस्से से इसको देख के लाल पीला हो जाता है कि भी मैं तो इन इलाकों में ना पुलिस का जो कांस्टेबल भी है ना, उसका एक पूरा रोब होता है, जलथल होती है। वो कहता है कि इसको कहीं पे आता था, कांस्टेबल एक तरफ बैठा होता था, इससे पहले भी मुख्तलिफ फंक्शंस पे ये दोनों इकट्ठे हुए हैं, तो कांस्टेबल को किसी ने मुंह नहीं लगाया और इसको उठ के लोग जफ्फियां डाल रहे हैं, इसके साथ वीडियो बना रहे हैं, इसके साथ टिकटॉक के बना रहे हैं। मैं इतना बड़ा अफसर, कांस्टेबल अपनी तरफ से बहुत बड़ा अपने आप को अफसर समझता है ना, वो कहता मैं इतना बड़ा अफसर और मेरे मुकाबले पे इस छोटे से आदमी को बुलाया हुआ है और इसको लोग ज्यादा इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। वो इस पर्सनैलिटी क्लैश में इस बेचारे पे एक ही फायर मारता है इसे, उसके सेन में कंट्री क्लब के। ये बेचारा गोली दूर जाके गिरता है और वहां पे 5-7 मिनट तो लोग यही समझते हैं कि ये जैसे अपनी टिकटॉक में नहीं करता या वीलॉग में करता है कि वो शरारत कर रहा है। जब वो पास आके देखता है तो वाकई से गोली लगी, जख्मी है। इसे वहां से उठा के हॉस्पिटल ले जाते हैं। वो जख्मों की ताब ना ला के, गोली एक भी बहुत होती है अगर किसी को सही जगह पे लग जाए तो वो बेचारा जहाने फानी से कूच कर जाता है। अस्सलामु अलैकुम, डिजिटल बॉक्स के साथ मैं हूं मोहम्मद उस्मान। नाजरीन, मानसेरा के इलाके बालाकोट में एक बड़ा ही अफसोसनाक वाकया पेश आता है। एक फेमस टिकटॉकर जावेद उर्फ भांडी को कत्ल कर दिया जाता है और ये कत्ल करने वाला जो है वो एक पुलिस वाला है। सिर्फ एक छोटी सी बात पर उसे कत्ल कर दिया जाता है। अब उसे क्यों कत्ल किया गया, इसकी असल वजूहात क्या थी, इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर क्राइम एनालिस्ट फुरकान अली शाह साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं। शाह जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। शाह जी खैरियत से आप? अल्लाह का शुक्र। अल्लाह शाह जी, एक बड़ा ही फेमस टिकटॉकर जिसके बारे में कहा जाता है कि ये माइंडली भी थोड़ा सा अनस्टेबल था, तो इसको अफ्तारी पर बुलाया जाता है और अफ्तारी पर बुलाने के बाद कत्ल कर देना, क्या ये सही पेशा वराना हरकत है? ये होता ऐसे है कि ये जो लोग आपसे हासिद होते हैं ना, जब आपको किसी भी वे में अल्लाह तबारक व तआला पब्लिसिटी दे देता है तो कई लोग आपसे हासिद हो जाते हैं। वो बिला वजह जेलसी फील, वो आपके ना वीक पॉइंट्स ढूंढते हैं, आपकी किरदार कशी करते हैं। तो इसी तरह ये बेचारा जो जावेद उर्फ भांडी था, इसके साथ वो शाहिद जो कांस्टेबल है ना, उसका पर्सनैलिटी क्लैश था। वैसे तो ये गरीब इस काबिल ही नहीं था, छोटा सा कद था इसका, आपको पता है, और वैसे भी थोड़ा सा मजजूब था ये। तो ये तो इस काबिल ही नहीं था कि किसी से दुश्मनी डालता या कुछ, ना इसकी इस नेचर का ये मालिक था। ये बेचारा बस जिसे कह लें कि हसद की नजर हो गया। शाह जी, इसको इसके जरा बताएं कि इसको किसने इनवाइट किया था, कौन कौन से दोस्त जो है वहां पर मौजूद थे? इसके दोस्त थे, मैंने उनका नाम लिखे हुए हैं, मोहम्मद हफीज, खस्ता खान, जिया, मानी, रजब अली। ये कंट्री क्लब है वहां का, मानसेरा का ना, वहां पे से इफ्तारी पे इनवाइट करते हैं। तो वो शाहिद कांस्टेबल आता है, वो आके गुस्से से इसको देख के लाल पीला हो जाता है कि भी मैं तो इन इलाकों में ना पुलिस का जो कांस्टेबल भी है ना, उसका एक पूरा रोब होता है, जलथल होती है। वो कहता है कि इसको मैं इतना बड़ा अफसर, कांस्टेबल अपनी तरफ से बहुत बड़ा अपने आप को अफसर समझता है ना, वो कहता मैं इतना बड़ा अफसर और मेरे मुकाबले पे इस छोटे से आदमी को बुलाया हुआ है और इसको लोग ज्यादा इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। वो इस पर्सनैलिटी क्लैश में इस बेचारे पे एक ही फायर मारता है इसे, उसके सेन में कंट्री क्लब के। ये बेचारा गोली दूर जाके गिरता है और वहां पे 5-7 मिनट तो लोग यही समझते हैं कि ये जैसे अपनी टिकटॉक में नहीं करता या वीलॉग में करता है कि वो शरारत कर रहा है। जब वो पास आके देखता है तो वाकई से गोली लगी, जख्मी है। इसे वहां से उठा के हॉस्पिटल ले जाते हैं। वो जख्मों की ताब ना ला के, गोली एक भी बहुत होती है अगर किसी को सही जगह पे लग जाए तो वो बेचारा जहाने फानी से कूच कर जाता है। शाह जी, तो अहले खाना की जानिब से जो है वो क्या किया गया फिर इस पर? अहले इलाका ने इस पे बड़ा स्टैंड लिया है। अहले इलाका ने जो मेन बालाकोट रोड है ना, वो ब्लॉक कर दी कि हमें जस्टिस मिले, क्योंकि पुलिस वाला जब किसी केस में इन्वॉल्व होता है ना, तो जल्दी कहीं लोगों को ज़हन में ये बात होती है, हालांकि अब सिस्टम चेंज हो गया हुआ है, लेकिन लोगों के ज़हन में ये बात होती है कि ये क्राइम कमिट किया है पुलिस वाले ने, तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर हमें जस्टिस नहीं मिलेगी। लोग हिफ्ज़े मा तकद्दम के लिए रोड को ब्लॉक कर देते हैं और वहां पे जाके बड़ा एक हंगामा उठाते हैं, पुलिस स्टेशन को आग लगा देते हैं, जो डीएसपी ऑफिस है उसको आग लगा देते हैं और एक मुश्तिल हजूम बन जाता है। और ये जो शायद है ये गुजरात, वो है गरलाट चौकी,
ये वहां पे तैनात होता है, तो है। उन्हें पता है कि यहीं पे वो मुकीम है, यहीं पे उसकी पोस्टिंग है, वो यहीं से उठकर किसी भी तरीके से उठ के हमारे अगेंस्ट ऐसा ताकतवर हो के उसको, क्योंकि बजाहिर तो जो पुलिस वाले हैं ना, बेशक कांस्टेबल हो, वो इलाके में ऐसे प्रीटेंड करते हैं कि हम अफसरों के कारे खास हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो इस तरह इलाके में प्रीटेंड करता था कांस्टेबल काफी अरसे से, तो लोगों के ज़हन में ये था कि इसके अगेंस्ट अब कार्रवाई नहीं होगी। उन्होंने इस खौफ से अपने आप को वहां पे डीएसपी का दफ्तर जला दिया, एसएच वो थाना जला दिया, बालाकोट पुलिस स्टेशन। फिर वहां पे डीपीओ हैं अजहर खान, वो डीपीओ एक समझदार आदमी होता है, बिल्कुल। वो डीपीओ साहब आते हैं, इनको यकीन दहानी करते हैं, इसका फिर वो लोग उसको लेके जाते हैं, इन्हें समझाते हैं कि आप इसका जनाजा करें, पढ़ाएं, इसकी तदफीन करें, हम लोग इसको पूरी जस्टिस देंगे। ठीक है। आफ्टर दैट अभी तक की इतलात के मुताबिक वो कांस्टेबल शायद पता नहीं गिरफ्तार हो गया जी, तो वो उसको गिरफ्तार भी कर लेते हैं, उसे पाबंदे सलासल भी कर देते हैं। लेकिन ये जो है ना अदम बर्दाश्त हमारे माशरे में, और खास तौर पे ये जो हम लोग जो आ जाते हैं ना मीडिया के ऊपर, अब मुख्तलिफ चैनल जैसे फॉर एग्जांपल मेरे इंटरव्यू चल रहे हैं, ये वो मेरे ही कई कुलीग मेरे खिलाफ हो गए, और उनसे आप वजह पूछते हैं ना, क्या कहते लो हमें 36 साल हो गए इस फील्ड में, हम साथ इकट्ठे जा रहे हैं, हमें मानता कोई नहीं, तो फुरकान शाह से लोग सेल्फियां खींचते हैं। ये भी वजह अनाद एक होती है, इसको कहते हैं पर्सनैलिटी क्लैश। मैं तो इसको बेसिकली कहता हूं कि अल्लाह की तकसीम पे एतराज है उन लोगों को। बिल्कुल। वो लोग ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें वो इज्जत क्यों नहीं दी जो इसको दी है। और ये गरीब आदमी भी ना, इसको थोड़ा सा लोग ज्यादा मोहब्बत करते थे, ठीक है, इसको ज्यादा रिस्पॉन्ड देते थे। कहीं पे आता था कांस्टेबल एक तरफ बैठा होता था, इससे पहले भी मुख्तलिफ फंक्शंस पे ये दोनों इकट्ठे हुए हैं, तो कांस्टेबल को किसी ने मुंह नहीं लगाया, और इसको उठ के लोग जप्पियां डाल रहे हैं, इसके साथ वीडियो बना रहे हैं, इसके साथ टिकटॉक बना रहे हैं, इसके साथ सेल्फियां खींच रहे हैं। वो इस चीज को उसने दिल में रखा हुआ था। आज ये जब 2 तारीख को जब ये वाकया होता है, वहां पे भी अफ्तारी पे ये आता है कांस्टेबल, इसकी ये विश होती है कि जब मैं एंटर हूं ना तो सारा इलाका मेरे आगे झुक जाए, बादशाह सलामत आए, बादशाह सलामत आ गए हैं। क्योंकि अक्सर जो लाहौर से राइट लेफ्ट है ना, वहां पे कांस्टेबल बहुत तगड़े हैं, क्योंकि वो अफसरान को जो भी किसी की डाक निकाल देते हैं ना, अफसरान उसी बात को लेके तो एक्शन ले लेते हैं, तो लोग फिर इनसे खाइफ होते हैं कि कांस्टेबल यदि गलबात बहुत ज्यादा, वो इसी चीज का इस चीज पे वो माइंड कर जाता है कि सारी दुनिया इसी के साथ, क्योंकि वो टिकटॉकर है, एक था मीडिया इन्फ्लुएंसर था, तो लोग उसको पसंद करते थे। इसी वजह से लोगों ने उसके मरने के बाद भी उसकी मोहब्बत का हक अदा कर दिया, जुलूस निकाले, थानों को आग लगा दी। जरूरी तो नहीं कि उसके घर वाले ही थे, पूरा इलाका उसके साथ खड़ा हो गया। तो इस वजह से, और इसी चीज की रंजिश उस कांस्टेबल को थी कि पूरा इलाका इसके साथ क्यों खड़ा है, इससे प्यार क्यों करता है, मुझसे लोग प्यार क्यों नहीं करते। प्यार लेने के लिए लोगों का, आपको उसको प्यार के बदले प्यार मिलता है। आपको लोगों से मोहब्बत करनी पड़ती है, आपको लोगों के दुख दर्द में शामिल होना पड़ता है। और ये मरने वाला, अल्लाह ताला इसको करवट करवट जन्नत नसीब करे, ये लोगों के दुख दर्द में ना साईं साहब बेचारा उठ के खुद ही पहुंच जाता था, तो लोग इससे बड़ा प्यार करते थे। क्या जी, एक तासुर ये भी है यहाँ पर कि जब इस तरह किसी पेटी भाई पर कोई मुश्किलात आती हैं, तो दूसरा पेटी भाई जो है वो उसे निकालने की कोशिश करता है और उसे निकाल भी लेता है। इस तरह से जो मुद्दई पार्टी होती है उसको इंसाफ नहीं मिल पाता। ये देखा गया, पुलिस वाले का बिल्कुल एहतराम लिहाज करते हैं, उसको फेवर्स भी देते हैं। लेकिन इसके लिए फिर वजीर आजम साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, शहबाज शरीफ साहब से, कि आप भी थोड़ा सा, एक गरीब आदमी, कमजोर आदमी है, उसके साथ खड़े हो जाएं। सीसीडी से पहले भी इनकाउंटर हो रहे थे जी। ये जरूरी नहीं है कि अब सारे काम सीसीडी ही करे, बाकी पुलिस को भी अपना रोल अदा करना चाहिए। मनसेरा पुलिस को, बालाकोट वालों को थोड़ा सा लोगों की फीलिंग को देखते हुए थोड़ा सा कोई इंसाफ, जिस तरीके से लोगों की रिक्वायरमेंट है वैसा दे देना चाहिए। ठीक हो गया शाह जी, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। जी नाजरीन, तो आपने सुना कि किस तरह से एक जावेद नामी टिकटॉकर, जिसे पूरा मानसेरा जो है वो प्यार मोहब्बत करता था, कैसे एक पुलिस वाले की दहशत के, एक पुलिस वाले की वहशत के भेंट चढ़ गया, सिर्फ एक हसद की वजह से जो है वो उसे अपनी जान से जाना पड़ा। नाजरीन, तो इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह करें। अपना बेहद ख्याल रखें, अपने मेजबान को इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।